एक ऐसा केस जिसने पूरे टॉर्ट लॉ को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। तो ये केस है 1928 का, जब मिसेस डोनोग अपनी फ्रेंड के लिए एक जिंजर बियर लेकर जाती हैं एक डार्क बॉटल में। तो जब वो उनकी फ्रेंड वो बियर को पीती हैं उस ग्लास में, तो एक स्नेल उसके ऊपर फ्लोट कर रहा होता है, जिसकी वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और अब जब प्रॉब्लम यहाँ पे मेन अराइज होती है वो ये होती है कि ड्रिंक तो उसकी फ्रेंड ने खरीदी थी, तो यहाँ पे तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, तो क्या वो मैन्युफैक्चरर को सू कर सकती हैं इसके लिए? क्योंकि बॉटल तो उन्होंने शॉप से खरीदी है, तो क्या वो मैन्युफैक्चरर को सू कर सकती हैं? कोर्ट ने बोला नहीं। अब जब तक हाउस ऑफ लॉर्ड्स का डिसीजन नहीं आया, तो ये कोर्ट के मना करने के बाद कि मैन्युफैक्चरर को सू नहीं कर सकती, ये केस जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास जाने के बाद ये रूलिंग आती है कि हाँ, मिसेस डोनोग सू कर सकती हैं मैन्युफैक्चरर को, और इसके थ्रू एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको हम आज बोलते हैं नेबर प्रिंसिपल। अब इस नेबर प्रिंसिपल का मतलब क्या है? इवन दो मैं और मैन्युफैक्चरर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, बट स्टिल आई कैन सू हिम, क्योंकि वो जो एक्शन है, वो जो भी मेरे को हार्म हुआ है, वो रीजनेबली फोर्सिएबल था, जिसकी वजह से आई वाज अफेक्टेड एंड मेरा लीगल राइट वाज वायलेटेड। तो इस रूलिंग के थ्रू दिस दिस रूलिंग बिकेम द मॉडर्न टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस, और इसी के थ्रू हमें ये कंक्लूजन निकलता है कि मैन्युफैक्चरर्स नाउ ओवर ड्यूटी ऑफ केयर टू कंज्यूमर्स, और इसी के थ्रू प्रोडक्ट लाइबिलिटी का फाउंडेशन बनता है। इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज फर्दर ऑल्सो आई बी अपलोडिंग मोर केस लॉज लाइक दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।